भारत में अभी कोरोना वायरस का संक्रमण रफ्तार पकड़े हुए है। अभी भी उसका सिलसिला थम नहीं रहा है और अब भारत में 81,970 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अगर हम पिछले 15-20 दिनों में देखें, जहां बहुत ज़्यादा मामले अचानक से सामने आए और ये देखने की कोशिश करें कि ज़्यादातर कहां से मामले सामने आ रहे हैं, तो एक खास तौर से बात सामने आती है कि जो हमारी मंडियां हैं, जहां पर सब्जी और फलों का कारोबार किया जाता है, वहां से खास तौर से पूरे भारत की ज़्यादातर जो मंडियां हैं वहां से काफ़ी संक्रमण सामने आया है। तो क्या हमारी मंडियां सुपर स्प्रेडर बन रही हैं? इसी बात को आज हम देखते हैं। खास तौर से अगर हम देखें, आज़ादपुर मंडी जो कि हमारे दिल्ली में स्थित है और एशिया की सबसे बड़ी फलों और सब्जियों की मंडी है, वहां पर अचानक से संक्रमित मामले सामने आए और अब तक वहां से 30 संक्रमण सामने आ चुके हैं और उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। आज़ादपुर मंडी में अगर हम देखें तो 2,800 दुकानें हैं और उनमें से अब 300 दुकानों को बंद कर दिया गया है क्योंकि वहां से संक्रमण पाया गया और अब 43 लोगों को और वहां के जो लेबरर्स हैं, जो वहां काम करने वाले हैं, उनको भी क्वारंटीन किया गया है और 2,900 लोग जो हैं उनकी सर्विलेंस चल रही है, उनकी स्क्रीनिंग चल रही है। तो एक काफ़ी बड़े स्तर पर, क्योंकि आज़ादपुर मंडी में दूर दूर से बाकी आसपास के प्रदेशों से भी लोग आते हैं, दिल्ली के भी लोग वहाँ पर आते हैं, दूर दूर से किसान आते हैं। तो अब उन सब की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, सबको ढूंढा जा रहा है कि कौन किसके संपर्क में आया है और ये काफ़ी बड़ी प्रक्रिया है जो कि इस वक्त चल रही है। और इसी के चलते, क्योंकि आज़ादपुर मंडी से काफ़ी सारे हरियाणा से भी लोग थे जो आए और गए, तो ऐसे में हरियाणा ने अपने बॉर्डर्स भी सील करे, खासतौर से गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर और फरीदाबाद के बॉर्डर्स को इसीलिए सील किया गया, यानी कि यहाँ से लोग दिल्ली नहीं जा सकते और दिल्ली के लोग यहाँ हरियाणा में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर उन्हें लगा कि आज़ादपुर मंडी से काफ़ी संक्रमण आ रहा है। खासतौर से अगर झज्जर की बात करें तो झज्जर में 73 लोग पॉजिटिव आए थे और उसमें से 11 लोग जो थे वो सब्जी मंडी से ही आए थे और वहीं पे सब्जी का कारोबार उनका चलता है, तो वहीं से बाकी लोगों में भी ये संक्रमण फैला। उधर हरियाणा की जो खांडसा मंडी है, वहां से भी 25 से 27 केस जो हैं वो खांडसा मंडी से पॉजिटिव आए और 5 मई को वहां अचानक से जब 9 केसेस एक ही दिन में पॉजिटिव आए थे, तो खांडसा मंडी को काफी हद तक बंद कर दिया गया था और वहां भी 1600 लोग जो हैं वो इस वक्त सर्विलेंस में हैं। और गुड़गांव में जो 85 केसेस थे, उनमें से 24 जो थे वो खांडसा मंडी से ही पाए गए, वहीं से देखा गया। और अब इस वक्त 150 सैंपल्स लिए गए हैं, 2000 लोगों को सर्विलेंस में, स्क्रीनिंग में डाला गया है। तो खांडसा मंडी भी एक तरह से इस तरह से सामने आई जैसे वहां से अचानक से बहुत सारे केसेस सामने आए हों। उसी से वहीं से ढुंढेरा विलेज जो कि हरियाणा में है, वो भी एक हॉटस्पॉट बन गया और एक ही व्यक्ति के कारण 16-17 लोग वहां पर पॉजिटिव आए हैं और उसकी वजह से पूरे गांव की स्क्रीनिंग की जा रही है। पूरे गांव को में जो भी संक्रमित होने का संदिग्ध होगा उसकी टेस्टिंग भी की जाएगी। तो अब पूरे विलेज को जो हॉटस्पॉट बन गया उसे कंटेनमेंट जोन भी बना दिया गया है। उधर अगर केवल ये हरियाणा या दिल्ली तक सीमित नहीं है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो नवी सब्जी मंडी है मेरठ की, वहां से एक ही दिन में 24 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित मिले। उधर केसरबाग लखनऊ में भी और हापुड़ की मंडी में भी 11-11 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उधर आगरा में, जहां बहुत ज्यादा इस वक्त संक्रमण फैला हुआ है और वो काफी हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां भी 28 सब्जी वाले ऐसे मिले जो कि कोरोना पॉजिटिव थे। और ऐसे में अब ये ढूंढा जा रहा है कि वो किन किन से मिले, कहाँ कहाँ गए, कौन कौन उनके संपर्क में आया, किस किस को उन्होंने सब्जी बेची, किस किस से उन्होंने खरीदी, किस किसान से ली, कहाँ से ली। और ये सब चीज़ें अब जो है ट्रेस की जा रही हैं कि कहाँ से ये संक्रमण फैला है। उसी तरह से देखें तो जयपुर का मार्केट, उसके अलावा मुहाना फ्रूट मार्केट जो कि राजस्थान में ही है, वहाँ से भी 10-10 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। एक सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल इस पूरी प्रक्रिया में लेकिन सामने आया है वो है चेन्नई का कोयम्बेडु मार्केट। अगर हम देखें तो चेन्नई में 1 अप्रैल को केवल 26 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे। अगर 20 अप्रैल तक आए तो 219 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे, लेकिन 12 मई को 4,880 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। अचानक से ये उछाल आया, अचानक से बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया और चेन्नई में देखते देखते ही इतने सारे लोग संक्रमित हो गए। खास तौर से उन्होंने वहाँ पर ये देखा कि जो चेन्नई का कोयम्बेडु मार्केट है
वहाँ से अभी तक 2005 लोग कोरोना वायरस संक्रमित निकल चुके हैं। यानी कि जो चेन्नई के केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस हैं कोरोना के, उसमें से 60% जो केसेस हैं वो कोयम्बेडु मार्केट से ही आए हैं, वहीं से। यानी कि चेन्नई में जो अभी तक तबलीगी की वजह से भी संक्रमण हुआ था वो 1300 के आसपास था, उसका भी आंकड़ा पार कर लिया है इस मार्केट ने। और यहाँ तक कि अब मार्केट को कोरोना होलसेल मार्केट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा कोरोना सामने आया। और इसकी वजह से अब जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ जो मंडी में काम करने वाले लोग थे या जिनके घर हैं जहाँ जहाँ, वहाँ वो वापस गए। तो उसकी वजह से चेन्नई, पेरम्बलूर, अयलूर, कुड्डलूर, ये जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर अचानक से संक्रमण बढ़ गया और यहाँ से काफ़ी लोग पॉजिटिव आए और ये एक काफ़ी बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। तो इसी के अलावा, और केवल यहाँ नहीं, चेन्नई से सीधे अगर कश्मीर चलें तो कश्मीर में भी जो वहाँ का कोल्ड स्टोरेज है, एप्पल्स वगैरह जहाँ सेब वगैरह रखे जाते थे, वो भी एक हॉटस्पॉट बन गया है और वहाँ से भी काफ़ी संक्रमण सामने आ रहा है। तो इस तरह से ज़्यादातर अगर हम देखें तो भारत में जो जगह जगह मंडियाँ हैं, और देखिए जब लॉकडाउन का समय था तब ज़्यादातर ये मंडियाँ ही ऐसी जगह हैं जहाँ जिनको खुला रखा गया, क्योंकि यहाँ से सब्जियों और फलों का लेन देन होता है और ये एक एसेंशियल सर्विस में आता है। तो इनको खुला रखा गया ताकि शहरों में इन सब चीज़ों की कमी ना हो, और जहाँ पर भी कस्बों में भी, गाँव में भी, हर जगह इसकी कमी ना हो, इसलिए मंडियों को खोला गया और यहाँ से किसानों की जीविका भी चलती रहे, इसके लिए भी इन मंडियों को खोला रखा गया था। लेकिन यही देखा कि वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए तो इस वजह से संक्रमण हुआ। इसको हम कई बार सुपर स्प्रेडर भी बोलते हैं। अगर इसको साधारण भाषा में समझें तो एक व्यक्ति कोरोना वायरस से अगर संक्रमित है तो वो 2 या 3 और लोगों को संक्रमित कर सकता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर 2-3 से कहीं ज़्यादा 10, 15, 7, 8 लोगों को संक्रमित करने लगे तो उसको फिर हम सुपर स्प्रेडर मानते हैं। यानी कि वो जितना संक्रमण करने की शक्ति है उससे कहीं ज्यादा संक्रमण फैला रहा है। अब सुपर स्प्रेडर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई खास चिन्हित व्यक्ति नहीं होगा जो कि सुपर स्प्रेडर होगा। सुपर स्प्रेडर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो सुपर स्प्रेडर है वो ज्यादा कंटेजियस है, यानी कि वो संक्रमण ज्यादा कर सकता है या उसके अंदर वायरल लोड ज्यादा है, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति अगर भीड़ में है, अगर उसके आसपास ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके संपर्क में वो आ रहा है जो कि संक्रमित हो सकते हैं, जिनको संक्रमण पहले नहीं हुआ है, तो ऐसे में ये संक्रमण ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति ये सुपर स्प्रेडर हो सकता है अगर वो ऐसी जगह पर है जहाँ बहुत भीड़ है, जहाँ ज़्यादा लोग हैं, जहाँ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा है, मास्क नहीं लगाया है और काफ़ी देर तक संपर्क में रहते हैं। जिस तरह से मंडियों में लोग सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन वहाँ होते हैं, तो इस तरह से ये संक्रमण तेजी से फैला। इसीलिए हम लोगों को भी ये बात समझनी जरूर, और ये केवल भारत में नहीं हो रहा है। अगर आप साउथ कोरिया को देखें तो वहाँ भी एक ही लेडी थी जिससे कि वहाँ के 70% केसेस जो शुरू के थे साउथ कोरिया के, वो वहीं से उसी लेडी की वजह से हुए। इस तरह से अमेरिका में भी उन्होंने देखा, और अभी देखिए जर्मनी में जब उन्होंने लॉकडाउन खोला और दोबारा से वहाँ संक्रमण सामने आ रहा है तो उन्होंने देखा कि एक ही व्यक्ति है जो कई सारे, ये साउथ कोरिया की बात बता रही हूँ मैं आपको, जो वहाँ पर डिस्को बार्स में गया और वो व्यक्ति 3 डिस्को बार्स में गया और तीनों जगह उसने संक्रमण फैलाया और वहाँ से अचानक से 100 लोग के करीब पॉजिटिव निकल आए कोविड से। तो जब भी हम ऐसी जगह पर होंगे जहाँ बहुत भीड़ होगी, जहाँ लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया होगा, वहाँ वो जगह सुपर स्प्रेडर बन जाएंगी, यानी कि वहाँ से संक्रमण बहुत तेजी से फैलेगा। इसलिए हम लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खास तौर से अब लॉकडाउन 4 की रूपरेखा चेंज होने जा रही है और रिलैक्सेशंस भी और मिलने जा रहे हैं। जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं, मॉल्स भी खुलने का अंदेशा दिख रहा है, मेट्रोज वगैरह खुलेंगी, बसेस खुलेंगी, फ्लाइट्स खुलेंगी, हमारे मार्केट्स वगैरह खुलेंगे, हमारे काम करने की जगह खुलेंगी, फैक्ट्रीज वगैरह खुलेंगी। तो ऐसे में हम लोगों को खुद ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करें, किस तरह से हम लोग मास्क लगा के जाएं, उसके बिना बिल्कुल नहीं रहें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तभी हम इस संक्रमण को रोक पाएंगे। और अगर हम लोग ये सब नहीं करेंगे तो जहाँ जहाँ भी अब हम जाएंगे, जहाँ जहाँ भी लोग मिलेंगे, क्योंकि अभी तक तो लोग लॉकडाउन में थे, अंदर थे, लेकिन जैसे जैसे अब लोग बाहर निकलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ता जाएगा। और जिस तरह से भारत में अभी आप देख भी रहे हैं कि संक्रमण रुका नहीं है, संक्रमण रोज रोज नए नए आयाम छूता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में भी
बहुत ज़्यादा संक्रमण सामने आया, अब तक का दूसरा बड़ा उछाल है। तो इस तरह से हम ही लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जहाँ भी हम जा रहे हैं वो जगह सुपर स्प्रेडर ना बने, और ये कोशिश हम ही को करनी है कि हम लोग संक्रमण को रोक सकें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।